जी अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हद होती है लापरवाही की। यहाँ घर पर मेहमान आए हुए हैं और सब तुम्हारा पूछ रहे हैं और तुम्हारा पता ही नहीं है। कहाँ हो? अब मैं अब्बा बस दोस्त के साथ आया हुआ था, कहीं पे आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, घर आ रहा हूँ बस। तुम आखिर किस चीज की कमी हुई है तुम्हें? जिस यूनिवर्सिटी में कहा दाखिला दिलाया, जो मांगा मुहैया किया। जानते हो क्यों? ताकि तुम एक बेहतर इंसान बन सको अपने लिए, इस घर के लिए। लेकिन तुम आशिकी माशूकी की नजर हो गए। अरे सोच तो लिया होता। क्या मिसाल कायम कर रहे हो अपने छोटे भाई के लिए? यहां बहू हमारी मर्जी की आएगी। अब्बा, शनाज एक अच्छी लड़की है। आप जानते तो हैं उनके घर वालों को। वो लड़की किस तरह की है और उसका खानदान किस तरह का है, वाकई बहुत अच्छी तरह जान गया हूं मैं। जो लड़की इतनी बेबाकी से अपने इश्क की मनादी करती फिरे, तो वो लड़की और खानदान क्या ही होगा। जानते हो, उस लड़की ने मुझे तुम्हारे बाप को बदवा दिए। बदवा नहीं अब्बा, शनाज ऐसी लड़की। जानते हो उसने क्या कहा? वो कहती है कि मैं तुम्हारा बाप मरते दम तक तड़पता रहा। कहा है? अब्बा, अगर उसने ऐसा कहा है तो वो आपसे माफी मांग। खामोश। सिकंदर शेर अली की बेइज्जती की उसने, और ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। याद रखना तुम। बाप, अब्बा भाई 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 भाई, आप बहुत बिगड़ चुकी है। आपसे तुम पे आगे देख नहीं रहे हो, बहुत गुस्सा करे भी बात नहीं हो सकती। इजाजत है? अच्छा बेटी फिजा बिनते कमर, आपका निकाह जोहान सिकंदर के साथ बाइवज हक मेहर 5 लाख रुपए से कराजिल में किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? चलो भाई समिया, मुबारक हो। तुम्हारा बेटा तो गया तुम्हारे हाथ से, क्योंकि हुक्मरानी अब तुम्हारी बहू करेगी। क्या करेगी? हुक्मरानी हमेशा आपकी ही रहेगी। वैसे अजलान, तुम भी अब शादी कर ही लो। उम्र निकल जाएगी तो तुम्हारी शादी होना मुमकिन नहीं रहेगा। कब तक अकेले रहने का इरादा तुम्हारा? मैं शादी क्यों नहीं कर रहा ये बहुत अच्छे तरीके से पता है आपको पप्पू, लेकिन केजे लेने से आप बाज नहीं आती।
अजलान, बेटा ये बात मुझे तो क्या सारी दुनिया को ही मालूम है। आज वो लड़की अपने घर में बहुत खुश है, 2 बच्चों की माँ भी है, तो मुझसे तो तुम ना ही उलझो। मेरे ख्याल में ये वही लड़की है ना जिसके पीछे तुम अपने बाप को भी छोड़ने पर तैयार थे। दो बच्चे हो गए ना, अब जब तीसरा होगा ना उसकी भी खुशखबरी आप ही नहीं देंगे। अजलान, ये क्या बदतमीजी है? किस लहजे में अपनी फूफी से मुखातिब हो? मुझे बात ही नहीं करनी इनसे। अजलान, सिकंदर भाई, मैं यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मुझे जाने दे। अरे पापा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप भला क्यों जाएंगी? ये आपके भाई का अपना घर है। आप अभी प्लीज आप मेरी बात समझें। देखिए अभी बहू रुखसत होके आई है, आपको उसके मिजाज का पता है, आप बड़ी हैं, आप समझ जाएं। समिया, इसे अच्छी तरह तुम देख लेना, लेकिन जहां तक सवाल अजलान का पैदा होता है, मुझे लग रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। तुमने देखा नहीं कैसे मेहमानों के बीच वो बेहंगम नाच रहा था? मेरे ख्याल में अब वो कोई नशा वगैरह करने लगा है ना। आप अभी आप मेरे बेटे के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, वरना I don't agree, but whatever. क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। शादी हो गई है, तुम भूल जाते हो। शादी तो हो गई है, लेकिन फिर भी इफ वी आर नॉट केयरफुल तो कोई आ जाएगा। क्या कपड़ों पे मिट्टी लगा ली सुबह सुबह? हाँ, अजलान भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएं, आपने हमारे साथ सुबह सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया? इतना मजा आया हमें। अजलान भाई का एक और टाइम और कैलेंडर चलता है और पूरी दुनिया का एक और टाइम और कैलेंडर चलता है। अच्छा, लेकिन अजलान भाई को चाय तो अच्छी लगती होगी, सुबह सुबह सबको अच्छी लगती है। अदरक भी डाल दूंगी, सेहत के लिए बहुत जबरदस्त होती है। मैं अम्मा को बैठ बैठ बैठ। अपनी बीवी से कह के तेरा ख्याल रखे, मेरे लिए चाय शाय बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा नहीं लगता। और हाँ, एक और बात, सुबह सुबह ना इंसान का दिमाग थोड़ा स्लो होता। अपनी बीवी को कह के ट्रेन की तरह पटर 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 बात ना किया करो। एक एक लफ्ज़ हथौड़े की तरह सर पे लगता है। जाऊं मैं? उसको तो रहना ही दे। अब्बा, ये अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकती हूँ कि अजलान भाई का क्या प्रॉब्लम है? उस बेबरावत ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, मुझसे क्या कहेंगे? कल रात जो हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आई बातें, और मैंने जब जुहान से पूछा तो कहने लगे ये इन मैटर्स से तुम दूर रहो, बस झिड़क दिया उन्होंने मुझे। जुहान की इतनी मजाल के तुम्हें टोके, मैं उसकी खबर लेता हूँ। नहीं नहीं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो ही जाएगी। वो शायद ये चाह रहे हो कि अभी नई नई बात है तो घर के पर्सनल मैटर्स मेरे सामने ना आए। इसमें पर्सनल की क्या बात है? सारे महल्लों को पता है। मोहल्ला क्या, सारा जग जानता है। बल्कि इस खानदान की जगहसाई इस वजह से है कि वो एक लड़की के पीछे पागल है। एक तुम हो, दूसरी वो लड़की। उसने तो मुझे मेरे मुंह पे कह दिया था कि निकल जाए मेरे घर से।
और ये बात मैं भूला नहीं हूं। आपा इस गुस्ताख की वजह से नाराज होकर चली गई। इसे उनसे माफी मांगने में अपनी शान घटती महसूस हो रही है। मेरी रूह का नासूर बन गया। सिकंदर आप अपसेट मत हो, आप चलिए अंदर, मैं इससे बात कर रही रूह हूँ। का नासूर। माँ, ये लफ्ज रूह और नासूर इन्होंने सुने हैं, मैं भुगत रहा हूँ इनकी वजह से। प्लीज। मैं जो ये सब कर रही हूँ ना, मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुमने इतने साल कुछ नहीं किया। अब मुझे दिमाग लगाने दो। बेअदब, बदजुबान। समिया, मैं आपको बताए दे रहा हूं कि इसको से माफी मांगनी होगी। भाभी का बहुत दिल दुखा है। माँ, इन्हें याद करवाएं कि इनकी बातों से भी किसी का बहुत दिल दुखा था। शादी से पहले चक्कर चलाने वाली लड़की कभी घर नहीं बसाया करती। ये जुमला सुनकर भी किसी का बहुत दिल दुखा था। ये शहनाज से माफी मांग ले, मैं पप्पो से माफी मांग लूंगा। तुम खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। क्या तुम उस लड़की को इतनी हैसियत दोगे कि वो मेरी बहन की बराबरी कर सके? माँ, मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। उनको समझाएं, खुदा का वास्ता इनको दें, शायद खुदा से डर जाए। इंसानों की तो कोई अहमियत नहीं है ना, इंसान है। मेरी आवाज कब्र पे जाने के बाद भी आती रहेगी माँ, क्योंकि मैं कभी नहीं भूलूंगा जिन्होंने मेरे साथ किया है। एक सेकंड। सॉरी, मैं आप लोगों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करी हूँ, लेकिन ये बात ऐसे बढ़ जाएगी। आंटी, आप प्लीज अजलान भाई को समझाएं और उन्हें यहाँ से ले जाएं। और अब्बा, आप प्लीज गुस्सा छोड़ दें। ये मामला हम ठंडे दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज बात को ना बढ़ाएं। ये होती हैं खानदानी लड़कियां। देखो, सुनो, समझो। सब लड़कियां खानदानी होती, शहनाज भी खानदानी थी। एक दिन हुआ है बहू का आए हुए, आप कुछ तो ख्याल करें प्लीज। चले आप सिकंदर, प्लीज अंदर चले। कहा था ना अब्बा और अजलान के मामला में मत पड़ो, लेकिन आप तो सुनती नहीं है। खुश हो? शहनाज, क्या हुआ शहनाज को? यही तो पता करना है कि क्या है शहनाज जो तुम्हारा भाई देवदास और रोमियो का मिक्सचर बना हुआ है। हमें ना उनके लिए कंसर्न होना चाहिए। हम इस बात को लाइटली ले रहे हैं। इतना प्यार करते हैं उनसे कि आज भी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते। देखो, देख ही तो रही हूँ अजलान भाई कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो किसी और की हो गई, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। सब नजर आ रहा है। ये आपके हाथ में उन्हीं की तस्वीर थी ना, दिखाई नहीं है आपने मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ही खूबसूरत होंगी। इस घर में कोई शहनाज के बारे में बात नहीं करता। का जिक्र बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई हराम चीज हो। और आपका दिल नहीं करता उनका जिक्र करने का? कोई तो ऐसी बात होगी जो आप किसी से शेयर करना चाहते होंगे कि आपने भी खुद पे हराम कर लिया उनका जिक्र। किससे करूं? मामा है,
आपको लगता है कि अगर शहनाज का जिक्र होगा तो मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा। ज़ुहान, उसको लगता है कि अगर शहनाज का जिक्र हुआ तो मैं इसी तरह अपने आप को बर्बाद रखूंगा। और सिकंदर शेर अली, वो तो बस जहर ही उगलते हैं। देखा था ना भी उन्होंने कैसे बात की। इसी तरह शहनाज के घर जाकर उनके वालिद साहब से भी उन्होंने ऐसी बात की। वो शादी ना करती बेचारी तो और क्या करती। अच्छा छोड़े ना ये सैड बातें, कोई अच्छी मेमोरीज होंगी वो मुझसे शेयर कर सकते हैं आप, अगर आपको मैं पराई ना लगूं। लाइटली नहीं ले रहे हैं, वो भूल ही नहीं सकता शहनाज को। बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत तो थी, तो बड़ा कहते थे जी बड़ा लेवल है, बड़ी खानदानी लड़की है, पता नहीं क्या। समझ गई। एक सेकंड, तुम क्यों पूछ रही हो ये? वैसे ही? नहीं, ये वैसे ही ना, बहुत गड़बड़ वैसे ही लग रहा है मुझे। मैंने तुम्हें कहा था अज़लान भाई बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, पागल हो गए हैं। यार जी, ट्रस्ट मी। You trust me, please. I can't trust you. You need to trust me. ये मत करो। तो तुम समझ नहीं रहे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए लेट्स ट्राई मोहब्बत, हफ्ता रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।